और दीगर मुतालबात समेत कई अहम उनकी मांगे हैं जिसे लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट सीएम उमर की रिहाइशगाह उनके घर के बाहर है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर से बताए जा रहे हैं जो कि अपनी तनख्वाह में, अपनी सैलरी में और अपनी जॉब को रेगुलर करने की बात या मुतालबात कर रहे हैं। फिलहाल ये ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी घन होता हुआ मुजाहरे को, इस एहतजाज को फौरी तौर पे पुलिस ने काबू करने की कोशिश की है। कई अफराद हिरासत में लिए गए हैं। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम उमर के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स का मुजाहरा चल रहा, और ये कैजुअल लेबर्स का मुजाहरा ऐसे वक्त में जबकि जम्मू कश्मीर के कई जंगलात में भीषण आग लगी हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। रेगुलर किए जाने समेत कई मुतालबात को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। पुलिस ने कई लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। सीएम उमर के घर के बाहर बड़े पैमाने पर यह एहतजाज चल रहा है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स का मुजाहरा है जिसे रेगुलर किए जाने, अपनी जॉब को पक्का करने और दीगर मुतालबात शामिल हैं। सीधा श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, सीएम की रिहाइशगाह के बाद एहतजाज की खबर और हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ है इस हवाले से अपडेट? जी बिल्कुल, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जो है अभी हमें जो श्रीनगर से मौसूल हो रही है, और इस वक्त करंटली आप मेरे पीछे तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे, ये सीएम उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस है, जिसके बाहर इस वक्त वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो डेलीवेजर्स है और कैजुअल लेबर जो है वो यहाँ पे कुछ देर पहले एहतजाज जो है कर रहे थे, और उनकी जो मांगे थी वो खासतौर पर वेजेस को लेकर थी। उनका मानना है कि जिस तरह से उनको माहनामा मिलता है वो बाकी रियासतों से काफी कम है। 3000 के आसपास जो है उनको माहनामा मिलता है, जो कहीं ना कहीं पे उनके रोजगार के साथ जाती है। उनका ये भी मानना है कि इससे पहले कई बार जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से जो है इस बारे में रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी इकदाम इसके हवाले से नहीं उठाए गए हैं। और जिस तरह से अभी नई सरकार बनी है, उनकी बड़ी उम्मीद है कि सरकार में जो है उनके लिए कुछ न कुछ इकदाम जो है फिर से उठाए जाएंगे। तो इस हवाले से वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। और करंटली अभी आप मेरे बैकग्राउंड में और स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जो कैजुअल लेबर डेलीवेजर्स जो थे जिनको यहाँ से खदेड़ा गया था वो फिर से अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और ये सीएम रेजिडेंस के बिल्कुल गेट के बाहर अब फिर से जो है जमा हो चुके हैं, जो अपील करना चाहते हैं सरकार से कि जिस तरह से बाकी रियासतों में अगर यूटीज की बात करें, जिस तरह से वहां पे वेजेस दिए जाते हैं खासतौर पर कैजुअल लेबर्स या डेलीवेजर्स को, उसी तरीका का जो माहनामा है वो यहाँ के कैजुअल और डेलीवेजर लेबर्स को भी मिलना चाहिए। हालांकि इनका मानना है कि पिछले 10 साल से ये लगातार इसको लेकर जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके हक में कोई ना कोई फैसला उठाया जाए, क्योंकि वो इनके साथ कहीं ना कहीं पे ज्यादती हो रही है। इनका मानना है कि अगर इस पूरे डिपार्टमेंट की बात करें तो करीबन 1500 के आसपास जो है कैजुअल और डेलीवेजर्स जो लेबर्स है इसमें काम कर रहे हैं, जिसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई थी, और उस कमेटी के बाद जो है इसमें बाइफरकेट किया गया था, जिसमें 750 जो है करंट 750 जो कैजुअल लेबर जो डेलीवेजर्स है जो है वो देखे जा रहे हैं। तो जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है उससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस तरीके से नाराजगी है लोगों की, और ये नाराजगी बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस यहाँ पे मौजूद है, सिक्योरिटी का अमला यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो लोग जो यहाँ पे अभी भगा दिए गए थे सीएम के घर के बाहर से, वो अभी भी यहाँ पे यकजा हैं, इकट्ठा हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं ऐसे वक्त में जबकि जंगलों में आग लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के कई जंगल ऐसे हैं जिसमें भीषण आग लगी हुई है, और इससे पहले मीर उमर के जरिए ही हम तक एक रिपोर्ट पहुंची थी जिसमें यह कहा गया था कि जंगलों में आग लग सकती है, भयावह हो सकती है, सूरत हाल बिगड़ सकती है और जंगलों की ये आग और भी ज़्यादा फैल सकती है। लोगों को एहतियात रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे मुलाजमीन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है ताकि जम्मू कश्मीर के जंगलों में फैलने वाली ये आग भयावह ना हो या किसी भी सूरत में बिगड़े ना। और ऐसे में जबकि जंगलों में आग लगने की खबरें सामने आ रही है, सीएम के घर के बाहर ये एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है, और ये एहतजाजी मुजाहरा कोई और नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर हैं जो कि इन तमाम तर चीज़ों में लगातार अपने काम में लगे रहते हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए रहते हैं और अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन अब उनका ये घन मुजाहरा, घन एहतजाज बड़े पैमाने पर साफ तौर पे देखा जा सकता है। पुलिस ने इन लोगों को खदेड़ा भी, कई लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन नाराज़गी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार सीएम
के घर के बाहर, सीएम की रिहायशगाह के बाहर, उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर बड़े पैमाने पर लोग यकजा हो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अपनी जॉब को पक्का करने या फिर अपनी जो उनकी जो मांगे हैं, सैलरी में इजाफे वगैरह, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर के लगातार उनका प्रोटेस्ट जारी है। महकमा वाइल्ड लाइफ में एज कैजुअल लेबर पिछले 10 से 15 सालों से काम करते आ रहे हैं। ये सब नॉर्थ साउथ शोपियान कश्मीर में हमारे 5 डिवीज़न हैं, 5 डिवीज़नों से लड़के आए हैं। तो हमारा मुतालबा यही है, हम यहाँ पर रेगुलराइजेशन या परमानेंट करने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर 2017 में निकाला है, जिस तरह से तमाम महकमों के डेली वेजरों को, कैजुअल लेबरों को मंथली वेजेस मिल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। इकलौता डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ का जिनके कैजुअल लेबरों को अभी भी 1000, 2000, 4000 3 महीने का बाद मिलते हैं। तो फिलहाल ये लोगों की नाराज़गी साफ तौर पे देखी जा रही है। उमर सरकार के ख़िलाफ़ ये नाराज़गी है, अपनी जॉब को पक्का करने, कैजुअल लेबर्स का ये मुजाहरा जिसमें वो एहतजाज न सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि उनकी जॉब को पक्का किया जाए बल्कि उनकी सैलरी में भी इजाफा किया जाए। कई लोग हिरासत में लिए गए, पुलिस यहाँ पे मौजूद है। उमर, आपसे जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं अभी आपसे कह रहा था कि ये एहतजाज जो है बिल्कुल सीएम रेजिडेंस के बाहर चल रहा था और इस एहतजाज के दौरान जो है उन्होंने नारे बुलंद किए थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने नई सरकार से जो है अपील भी की है कि अगर प्रीवियसली इनके मामलात को जो है सीरियसली नहीं लिया गया है, संजीदगी से नहीं लिया गया है, लेकिन अब नई सरकार से यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से इनकी काफी सारी उम्मीदें हैं। और जिस तरह से ये तकरीबन 1500 इन कैजुअल डेली वेजर्स का जो है मामला चल रहा है और तकरीबन 10 साल से ये लगातार अपनी मांग को जो है सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम 2019 के बाद की भी बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम चल रहा था, तो इनका मानना है कि इन्होंने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपने मामलात को लेकर जो है अपील की थी, लेकिन अभी तक कोई भी जो है एक साबित कदमी से कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से आज ये मजबूर हो चुके हैं यहाँ पे सीएम रेजिडेंस के बाहर एहतजाज करने के लिए। हालांकि प्रीवियसली अगर हम देखें तो इससे पहले भी तकरीबन 2-4 बार जो है इन डेली वेजर्स ने एहतजाज किया, चाहे हम जहाँ पे इनकी डेपुटेशन है यानी कि जहाँ पे ये काम करते हैं उसकी लेवल पे बात करें। इनफैक्ट आपको याद होगा कि दाचीगाम के बाहर जहाँ पे जो यहाँ की पार्क है, जू है, वहाँ पे जो तैनात डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, वहाँ पे भी उन्होंने 1-2 बार जो है एहतजाज किया था। सेम वही मांगे थी कि जो डेली वेजर्स हैं, जो कैजुअल्स है, उनका जो महानामा है वो इनको 3-3 महीने के बाद मिलता है और खासतौर पर जो महानामा इनको मिलता है वो एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री अगर हम देखें तो वो काफी कम है। तो वो इनके साथ कहीं ना कहीं पे रोजगार के हवाले से इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको लेकर भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं पे कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से नई सरकार बनी है तो इन सभी जो लेबरर्स हैं, चाहे हम डेली वेजर्स की बात करें, कैजुअल्स की बात करें, इन सभी की अभी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं सरकार से कि अब जो है इनके लिए कहीं ना कहीं पे कोई कदम उठाया जा सकता है। तो यही एक बड़ा रीजन है जिस रीजन को लेकर जो है ये सभी आज जो सीएम रेजिडेंस के बाहर यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। हालांकि एहतजाज करने के बाद कुछ लोगों को जो है यहाँ पे हिरासत में भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी जो तादाद है यहाँ पे पहुंची थी जो अपनी जो है रिक्वेस्ट सीएम को करने वाले थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है अभी उनको अंदर बुलाया गया है, यानी कि सीएम रेजिडेंस के अंदर है वो, जिनके साथ अभी बातचीत की जा रही है। और जिस तरह से इन लोगों को एक उम्मीद बनी है सरकार से, ऐसा लगता है कि इनके एहतजाज के दौरान ही जो कि अंदर की जो टीम है यानी कि सीएम रेजिडेंस की जो टीम है वो बाहर आई थी, जिन्होंने इन प्रोटेस्टर्स को, इसमें से कुछ लोगों को अपने साथ अंदर लिया है ताकि इनके साथ बातचीत की जाए और इनके मामलात को सुना जाए। जी बिल्कुल। मीर, आपसे ये समझने की कोशिश करें कब से ये एहतजाज शुरू हुआ? क्या इससे पहले भी कोई मुतालबात रखे गए थे या अचानक अलग अलग इलाकों से ये एहतजाज में शामिल होते हुए नजर आए लोग? देखिए, अगर आज के एहतजाज की बात करें तो तकरीबन 20, 25, 30 के आसपास जो है हमें यहाँ पे इस मुजाहरे में जो है ये कैजुअल लेबर डेली वेजर्स जो है देखने को मिले। लेकिन अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स की भी बात करें, प्रीवियस डेटा की बात करें तो इससे पहले भी 2-3 बार जो है इन कैजुअल लेबर्स ने अपने अपने जगह पे जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे इन्होंने अपने एहतजाज को दर्ज किया था और सरकार से ये लगातार जो है अपनी मांग को
मनवाने के लिए इस तरह के जो है पीसफुल प्रोटेस्ट जो है करने की कोशिश लगातार कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से एक फाइनल वर्जन जो है अभी हमें गवर्नेंस का देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीपल्स इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इनका भी साफ तौर पर मानना है कि ये लोगों की सरकार है, लोगों से चुनी हुई सरकार है, तो ये लोगों के मसाइल हैं, तो सरकार को चाहिए कि इनके मामलात को ऑन टेबल लेके इस पे कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए और कोई फैसला, सही फैसला जो है इनके हवाले से लिया जाए। तो आज की अगर हम एहतजाज की बात करें तो ये सभी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से मुंसलिक जो डेलीवेजर्स और कैजुअल्स है वो यहाँ पे जमा हुए थे, जिनकी तादाद तकरीबन 20-25 या 30 मैक्सिमम कह सकते हैं, जो यहाँ पे सीएम रेजिडेंस के बाहर जमा हो चुके थे। फुटपाथ पे वो बैठे हुए थे और पीसफुल तरीके से वो अपील करने की कोशिश कर रहे थे और मीडिया ने तकरीबन जो है यही इसी लोकेशन पे जो है उनको कवर किया। और बिल्कुल जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीएम रेजिडेंस का गेट है, जिस गेट के जरिए से वो अभी अंदर चले हैं, जहाँ पे उनके साथ जो है बात की जा रही है, ताकि जो प्रीवियसली आज तक उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया गया है, उस एड्रेसल को लेकर जो है अभी अंदर इसको लेकर जो इस मामले को लेकर अभी बातचीत की जा रही है। होपफुली जब वो बाहर निकलेंगी तो हम उनसे बात करने की फिर से दोबारा कोशिश करेंगे, ताकि ये पता चल जाए कि अंदर मीटिंग में किस तरह की बातचीत हुई, किस तरह से उनको एश्योर किया गया है, या किस तरह की अभी इसमें पैरामीटर्स जो है वो प्लान अप किए जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल ठीक इसी जगह पे हुआ था, जब अगरहुल्ला मेहदी कई सारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे जमा थे। उसके बाद भी सेम उसी तरह से प्रोसेस रहा कि जो उसकी एक मैनेज टीम थी वो अंदर चली गई थी और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ जो है सीएम के साथ बिल्कुल अगर हम कहें ऑन टेबल बात की थी, जिन्होंने अपनी मांग रखी थी और उस पर सीएम ने कहा था कि 6 महीने के अंदर जो है उनके मामलात पे कहीं ना कहीं पे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। तो वही कोई तस्वीर जो है, उसी तरह की तस्वीर जो है आज भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन फर्क इतना है कि तादाद काफी कम थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो आज तादाद कम थी, लेकिन सेम गवर्नमेंट का एक रोल जो है हमें देखने को मिला कि अंदर से टीम बाहर निकली है, जो इन लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उनमें से जो टीम मेंबर्स है उनको अंदर बुलाया गया है ताकि उनके साथ इस प्रॉब्लम को लेकर जो है बातचीत की जाए। जी बिल्कुल। मेरी ये समझने की कोशिश करें, क्या जिस तरीके से शुरुआती दौर पे जानकारी निकल करके सामने आ रही थी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की या फिर कुछ लोगों को हिरासत में लेने की भी खबर सामने आई थी, क्या कुछ लोग अभी हिरासत में है या फिर छोड़ दिए गए? कल देखिए, अभी क्योंकि हम करंटली इस लोकेशन पे कवर कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग यहाँ से जिनको लेके गए थे अभी बिल्कुल अभी आप कुछ सेकंड में ही उनको आप तस्वीरों में देखेंगे। वो लोग जिनको यहाँ पे हिरासत में लिया गया था वो बिल्कुल वहाँ पे जो है उनको रिलीज किया गया है और यही वो लोग हैं जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि उनको हिरासत में लिया गया था, उनको बिल्कुल वापस रिलीज किया गया है और वो जिनको हिरासत में लिया गया है वही अंदर चले गए हैं, जो अंदर अब जो है सीएम रेजिडेंस के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जिनके साथ अभी गवर्नमेंट जो है बात करने वाली है। तो एक चीज जो है बिल्कुल नुमाया तौर पर जाहिर हो रही है कि जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये सरकार अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है और फास्ट एक्टिव है, और वही तस्वीरें जो है बिलखुसूस हमें करंटली यहाँ पे देखने को मिल रही है। एहतजाज हुआ, यहाँ की एक टीम जमा हुई जिनके साथ अभी गवर्नमेंट बात कर रही है और खासतौर पर जिनको हिरासत में लिया गया था उनको भी छोड़ा गया है। वो टीम भी अभी कुछ देर पहले अभी सीएम रेजिडेंस के अंदर चली